हेलो प्यारे बच्चों, सब बच्चों गुड आफ्टरनून। तो क्या बेटा, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास इंटर की मैथ के साथ टॉपिक है आपका अवकलज के अनुप्रयोग। ठीक है, तो कल की क्लास में 6 नंबर सवाल को आप बच्चों को बताया गया था। 6 में ये बताया गया था आपको ए वाला। ठीक है, कल की क्लास में बी वाला हमने बताया था HW रहेगा। ये वाला जो बी है ये आपका था HW कल की क्लास में। तो कुछ बच्चे कह रहे हैं ये नहीं आया है, तो आया है या नहीं आया है? नहीं आया है। ठीक है, तो ये बी वाले को फिर यहाँ आज की क्लास में करते हैं। ठीक है, और जो बच्चे नए हैं वो बार ये वाला जरूर एक बार देख लेंगे जाके इसके पीछे वाली क्लास में। ओके, तो देखो बी वाले में क्या कहा है। तो सबसे पहले 6 वाला एक बार फिर से रिपीट करते हैं जैसे कल किया था। तो देखो सबसे पहले क्या कह रहा है, आपको लिखा क्या है, लिखा है वक्र y x² माइनस का 2x + 7 की स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। और आपको बताया है जब स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करते हैं या तो हमें जो दूसरे दो समीकरण दे जिससे हम x y के बिंदु निकाल लें, लेकिन यहाँ पे क्या दे रहा है, ये आपको y का समीकरण दिया है, दूसरा आपको ये बिंदु निकालना है इससे। जैसे कि कल की क्लास में आपने इससे बिंदु निकालना था, वैसे आज इससे निकालना है। ये पहला सवाल था, इसमें 2 सवाल हैं, पहले ध्यान से सुनिएगा। इसमें 2 सवाल हैं, पहले इस वाले को कल की क्लास में हो चुका है, आज ये वाला। ठीक है, तो अच्छा बिंदु निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, ये समीकरण 1 ये आपका पहला समीकरण है जो सवाल है। तो सबसे पहले समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करा लो कि x के सापेक्ष अवकलन। हमसे इससे आज मतलब नहीं, क्योंकि कल ये सवाल हो चुका है, सिर्फ बी वाले से मतलब है कि आज सवाल नंबर हम बी करने जा रहे हैं। ठीक है, अब इसका अवकलन कराएंगे इसका, तो y का क्या हो जाएगा आपका, y का क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा। x² का कराएंगे 2x हो जाएगा, माइनस का आगे 2 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब आपका देखो स्पर्श रेखा पर लंब क्या है, ये समीकरण। ठीक है, स्पर्श रेखा पर लंब क्या है, देखो देखा जाए तो स्पर्श रेखा पर लंब है ना। हाँ, स्पर्श रेखा पर 5y माइनस का 15x बराबर 13 लंब है। ठीक है, अब देखो यहाँ से निकालेंगे। देखो सबसे पहले यहाँ से हम निकालते हैं प्रवणता। ठीक है, इसकी प्रवणता निकालेंगे। ठीक है, तो इसकी जब प्रवणता निकालेंगे यहाँ पे लगा देना चूंकि, तो आपको पता है ये 5y यहीं पे रहेगा। ठीक है, प्रवणता निकालने का क्या रंग होता है, जब समीकरण से निकालते हैं तो तुलना कराते हैं y बराबर mx + c से। ठीक है, जो भी x का गुणांक होता है वो हमारी प्रवणता होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तुलना कराएंगे तो पहले इस रूप में इसको बनाएंगे। ठीक है, y आपका देखो क्या होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए। ठीक है, तो 5y 15 उधर जाएगा तो 15 प्लस का हो जाएगा और 13 अपनी जगह पर है। ठीक है, 13 क्या बेटा, अपनी जगह पर है। ठीक है, अब 5 को भाई तिर्रे गुणा करा देंगे, अपॉन में आ जाएगा, तो y बराबर 15x अपॉन में 5 + 13/5 ही आ जाएगा। 5 से कट करेंगे 3 आएगा, यानी जो y का मान आएगा y बराबर आएगा 3x। ठीक है, प्लस का 13/5 ये आपका आ जाएगा y बराबर। अब बस उसी से तुलना करा देंगे, किससे, y बराबर की तुलना y बराबर mx + c से। ठीक है, तो m जो होती है वो प्रवणता होती है। ठीक है, स्पर्श रेखा की। अगर तो इस जो प्रवणता यानी प्रवणता m कितना आ गया बेटा, 3 आ गया। ये किसकी आई है, स्पर्श रेखा की आई है। याद रखिएगा इस चीज़ को, ये स्पर्श रेखा की प्रवणता है, रेखा की प्रवणता आई है। ठीक है, लेकिन सवाल में लंब का है। ठीक है, तो हम लंब की भी प्रवणता निकाल लेंगे। ठीक है, लंब की प्रवणता कैसे निकालेंगे, आपको पता है लंब, ठीक है, की प्रवणता कैसे होती है, बताइए। लंब की प्रवणता भाई आपका क्या होता है, -1/dy/dx होता है। भाई देख यही तो भाई क्या होती है, -1/m होता है, यही तो होता है, यही तो होती है लंब के। तो इसी के नीचे हमारा 3 आ जाएगा। ये हमारी स्पर्श रेखा की हो गई, ये लंब की प्रवणता हो गई। ठीक, इतना समझ में। अब जो यहाँ पे प्रवणता निकल के आई गई है, अब ये आपके किसके बराबर है, यहाँ पर। ठीक है, चाहे इसको समीकरण आप 2 मान लो, कन्फ्यूजन न कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये आपका dy यही ये आपका किसके बराबर है, dy/dx बराबर है। इसी को उठा के हम
कहाँ रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे। ये आपकी प्रवणता के बराबर है, लंब की प्रवणता। कहाँ गए स्पर्श, ठीक है, इतना समझ में, बस उठा के यहाँ पे रख दो, काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आगे, लंब की प्रवणता कहाँ निकली है आपके पास, 2x माइनस का 2, यहाँ पे रख देना है, ठीक है। क्या है आपके पास, अरे लाइन बहुत तिरछी खिंच गई है, क्या है आपके पास 2x माइनस 2, इसकी प्रवणता है -1/3, ठीक है। गुणा कराएंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6x माइनस 6 बराबर -1, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 6x, 1 अपनी जगह रहेगा, 5 6 उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ पे हो जाएगा 6x बराबर 5 बचेगा, तो x का जो मान निकलेगा वो 5/6 निकलेगा। एक बिंदु निकल के तैयार हो गया, ठीक है, 5/6 x का। अब इसको उठा के कहाँ रख दें, वक्र में रख देंगे, यानी समीकरण 1 में रख देंगे तो y का निकल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है आपको का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो तो y बराबर यहाँ पर 5/6 का स्क्वायर -2 इंटू 5/6 प्लस का 7, ठीक। अब इसका होल स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, तो 5 का बेटा 25 होता है, 6 का हमारा 36 होता है, माइनस कट करना चाहो तो यहाँ पे कट कर दो, ठीक है। कितना आएगा, 3 आएगा, यानी 5/3 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 5/3 और प्लस का 7, ठीक है। आप देखो यहाँ पर एलसीएम ले लोगे, तो एलसीएम ले लो कितना मिलेगा, 36 ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इसका ये गुणांक मल्टीपल में आता है, ठीक है। तो 36 नहीं 36 मिलेगा, 36 को 36 से भाग देंगे 1 आएगा, 1 का गुणा 25 से कराएंगे तो 25 ही रहेगा, माइनस 3 से कराएंगे नहीं 12 आएगा, ठीक है, 12 पंचे 60, ठीक है। यहाँ पर इसके नीचे 1 मान लेना, जब इसको भाग दोगे तो 36 आएगा, और 36 और 7 का गुणा करा दो, सचंग 42, हाथ से लाए 4, 7 रुपये 21, 1 4 25, यानी 252, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा आपका प्लस का 252, ठीक है। तो y बराबर आ जाएगा आगे आपका, चलो इसको ऐड कर लो, ये आपका, ठीक है, जोड़ो कितना हो जाएगा, 5 2 7 और 5 2 7 2 277 माइनस 60/36, तो y का जो मान आ जाएगा, घटा दोगे 60 कितना, 207 नहीं 17 आएगा, 217 36, ठीक है। ये हो गया। तो आपका जो बिंदु निकल के आया है, क्या निकल के आया है, देखिए पहले सबसे पहले बिंदु देखिए, बिंदु x में कितना निकला है 5/6, 5/6, y में कितना निकला बेटा 217/36, ठीक है, ये बिंदु निकला है। अब इन दोनों बिंदुओं की सहायता के मुझे स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे बताते हैं, पहले नोट कर लीजिए इसे। ओके बेटा, आप देखते हैं इसके आगे। तो इसके आगे क्या करना है आपको, स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना ना। तो यहाँ पे लिखना है आपको, देखो यहाँ पे देख लो, पहले बिंदु आपके क्या रहेंगे, बिंदु आपके पे रहेंगे 5/6, 5/6, 217 और 36, ठीक है। और प्रवणता की बात कर लें, प्रवणता, ठीक है, किसकी, अभिलंब की, यानी लंब की लिख लो, सिर्फ लंब की, नहीं वही होता है लंब की प्रवणता, लंब की प्रवणता यानी m, या इसी को अभी अपने निकाला गया -1/3 का, ठीक है। ये हमारी अभिलंब की प्रवणता हो गई, ठीक है। जो फार्मूला होता है स्पर्श रेखा का, स्पर्श रेखा का समीकरण, ठीक है, क्या फार्मूला होता है, अच्छा स्पर्श रेखा का समीकरण बोला है, ठीक है, बताओ क्या होता है, y माइनस y1 बराबर, नहीं स्पर्श रेखा के क्वेश्चन में स्पर्श रेखा का समीकरण बोला है, तो स्पर्श रेखा का रखेंगे यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर dy/dx कह सकते हो, ठीक है, और यहाँ पर x माइनस x1, चाहे यहाँ पर m कर दो, लेकिन यहाँ स्पर्श रेखा का रखेंगे, कॉमा लगा के यहाँ पे लिख लो बेटा, स्पर्श रेखा की प्रवणता, की प्रवणता, बताओ क्या होगी कि वो भी m रहेगी लेकिन वो 3 रहेगी, ठीक, क्योंकि हमें स्पर्श रेखा का फार्मूला है, तो स्पर्श रेखा की प्रवणता रखेंगे, यहाँ पे 3 आएगा फिर आपका, ठीक है। तो यहाँ पे y कितना है, y है, y1 की बात करें, x1 y1 कितना हो जाएगा 217/36, m की बात करें, m कितना है आपका 3, ठीक है। आगे x1 कितना है 5/6, चलो यहाँ पे एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा
36y माइनस 217 अपॉन पूरे का 36। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करना है। ठीक जी, हाँ यहाँ पर बिल्कुल ले सकते हो। ठीक है, बिल्कुल ले सकते हो। स्पर्श रेखा की प्रवणता, एक मिनट, एक सेकेंड। देखो यहाँ पे जो सवाल है बेटा, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या कहा है, लंब का है। ठीक है, तो स्पर्श का यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे लंब का यूज़ होगा। ठीक है, तो -1/3 रहेगा। ठीक है, इस वाले में स्पर्श का यूज़ हुआ था क्योंकि इसके x के समांतर थी। ओके, तो -1/3, क्योंकि लंब की जो प्रवणता हमारे पास निकली -1/3 निकली, तो हम लंब वाली प्रवणता रखेंगे। ठीक है, जो कल वाले सवाल में स्पर्श वाली रखी गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, लासा ले लेंगे, -1/3, यहाँ पे लासा लेंगे 6 आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6x माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करना है, यहाँ पे गुणा करा दो, यहाँ पे हो जाएगा 36y माइनस 217 अपॉन 36 बराबर -1 का गुणा कराएंगे तो माइनस का 6, -1 में गुणा कराएंगे तो प्लस का 5, नीचे छतियाँ 18, 18 दूना 36। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बेटा 36y माइनस 217 और ये गुणा करा दो यहाँ पर तो 6 दूना 12x और प्लस का, हाँ वेरी गुड, माइनस का और 5 दूना 10। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है कि यहाँ करते हैं। ठीक है, अब देखो 36 यहीं रहेगा, y 12 इधर आएगा तो काय का हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, तो प्लस का 12 और यहीं पर 217 है, 10 इधर आएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 12x, 36y प्लस का 12x, माइनस माइनस जुड़ता है तो उस अनुसार हो जाएगा आपका 227 बराबर 0। ठीक है, ये हो जाएगा आपका समीकरण। ओके, समझ में आया? तो ओके, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा, आप देखते हैं सवाल नंबर आपका 7। ठीक है, देखो 7 में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, लिखा हुआ है y वक्र दिया हुआ है आपको, एक मिनट, हाँ सवाल देखिए, हाँ देखो दिया है y बराबर x नहीं 7x स्क्वायर, स्क्वायर नहीं क्यूब है। ठीक है बेटा, यहाँ पर क्यूब है आपका, आगे है प्लस का 11। ठीक है, आगे लिखा कि उन बिंदुओं पर स्पर्श समांतर है, स्पर्श समांतर है, 2 बिंदु दिए हैं। ठीक है, हाँ x बराबर 2 और x बराबर -2। ठीक है, और करना क्या है, आपको सिद्ध करना है। ठीक है, कि उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा समांतर है या नहीं है। ठीक है, स्पर्श रेखा समांतर है या नहीं है, कब होती है ये जरा कोई हमें बताएगा? नहीं है, जब आपका M1 M2 बराबर होता है। ठीक है, हाँ M1 M2 जब आपका बराबर होता है तो यहाँ पे देखो इसका करा लो अवकलन, तो y का अवकलन क्या होता है, dy अपॉन dx होता है। 7 का कराएंगे कि 21 x स्क्वायर आ जाएगा, बाकी आपका 11 का 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको x बराबर क्या दे रहा है, 2, तो ये जाएगा dy अपॉन dx, x बराबर 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 21, यहाँ पर x की जगह पे 2 रख देंगे स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा बेटा 4 और गुणा कराएंगे तो 84 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये बात हो गई x बराबर 2 की। ठीक है, अब x बराबर -2, यानी ये जो आपका निकल के आया है ये M1 निकल के आया है, क्योंकि आपका यही तो आपका होता है dy/dx यानी m के बराबर होता है। 2 है तो एक का नाम M1 कर दो, एक को M2 कर दो। ठीक है, अब इसी में जो है इसके या तो पुनः अवकलन करो, ठीक है, या तो यहीं पर x बराबर 2 रख दो, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका dx बराबर -2, तो यहाँ पर हो जाएगा 21 इंटू -2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर भी 84 आएगा, प्लस का आएगा नहीं M2 आ गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो M1 है वो बराबर है M2 के। ठीक है, अतः x बराबर 2 व x बराबर -2 पर स्पर्श रेखा समांतर है। ठीक, ये हो जाएगा आपका 7 नंबर सवाल। ओके, समझ में आया? ओके, ठीक है, और इसके बाद वाला जो सवाल है, चलिए इसे नोट कर लीजिए, मुझे बताना पड़ेगा, नोट कर लीजिए आप लोग से।
ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर अब आपका 8। ठीक है, देखो 8 में क्या लिखा हुआ है, देखिए लिखा है वक्र y बराबर एक्स क्यूब, ठीक है, पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे बिंदु आपको ज्ञात करना है, और आगे लिखा है स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु y निर्देशांक के बराबर है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है और यहाँ पे आपको बिंदु निकालने हैं। ठीक है, ठीक है, स्पर्श रेखा से। तो समझो यहाँ पे क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पे समीकरण 2 कर दिया होता तो हम 1 2 की तुलना करा के या कुछ भी करा के बिंदु निकाल लेते। ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं हमें दे रहा है कि हम इसको निकाल सके, या यक्ष अक्ष कोई समांतर कुछ भी दिया होता तब भी प्रवणता से निकाल लेते। मतलब कोई रास्ता ही नहीं दे रहा है। ठीक है, मैथ में जब कोई रास्ता नहीं होता तो एक रास्ता होता है। कौन सा रास्ता होता है? वो नहीं, लॉजिक नहीं, एक रास्ता होता है। वो क्या रास्ता होता है पहले अवकलन करने के बाद बताएंगे। देखो y जो होता है वो dy/dx होता है, यहाँ पर 3x स्क्वायर होता है। ठीक है, ये आपका हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो यहाँ पे एक रास्ता होता है, वो ये रास्ता होता है माना। मैथ में क्या होता है? माना। क्या होता है? माना। बिंदु नहीं दे रहा, हम बिंदु को मान लेंगे। माना हमारे पास बिंदु h, के हैं, कुछ भी मान सकते हो, ABCD XYZ कुछ भी। ठीक है, h, a हैं। अगर h, a बिंदु हैं, बिंदु माना बिंदु यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, h, k तो यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ पर दो क्या हो जाएगा, d/dx। और यही h के जो माना है इनको मुझे ज्ञात भी करना है। h और k का मान निकालना है क्योंकि बिंदु निकालना है। ठीक है, मान के मतलब ये नहीं कि h, k आंसर हो जाएगा। आप h और k के बिंदु निकालेंगे यहाँ पर। ठीक है, अभी मान के काम चला रहे हैं। ठीक है, जब नहीं है तो कहते मान के काम चल रहा है, यहाँ मान के काम चल रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, x की जगह पर क्या हो जाएगा, x y होता है बिंदु, तो h हो जाएगा यानी h स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा 3h स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, देखो कहा है स्पर्श रेखा की प्रवणता। देखो इस क्वेश्चन में लिखा है आपका स्पर्श रेखा की प्रवणता। ठीक है, क्या है आपकी प्रवणता? dy/dx। ठीक है, यही तो प्रवणता है, ये स्पर्श रेखा की प्रवणता है। स्पर्श रेखा की प्रवणता जो है, प्रवणता आगे देखो उस पर लिखा है प्रवणता बिंदु, ये बिंदु हो गया, जो भी बिंदु हो y के निर्देशांक के बराबर है। निर्देशांक y के निर्देशांक, तो y का निर्देशांक कौन है? ये। ठीक है, और ये इसकी प्रवणता क्या है? ये। तो y निर्देशांक के बराबर है, तो y का निर्देशांक k और k के बराबर क्या है? प्रवणता। प्रवणता क्या निकली? 3h स्क्वायर। ये बात समझ में आई? ठीक, ये क्वेश्चन में आपसे कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया? स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु जो है, प्रवणता बिंदु, ये प्रवणता बिंदु, सॉरी प्रवणता यहाँ तक कॉमा बिंदु y निर्देशांक, इनके जो बिंदु हैं y क्या है? k, इसके बराबर है। इसको आप एक समीकरण मान लेंगे। ठीक, इतना समझ में आया? ठीक है, अब देखो आगे क्या करना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो जो वक्र है आपके पास, वक्र क्या है? वक्र जो है भाई, वैसे हम समीकरण में उठा के रखते थे, पर समीकरण में नहीं रख सकते क्योंकि मेरे पास y और x है। अगर इसी जगह मेरे पास h या कुछ इससे रिलेटेड होता तो रख सकते थे, तो हम बना सकते हैं। कैसे? देखो वक्र जो दिया है वो y बराबर x क्यूब दिया है। अब देखो के बिंदु क्या है, यहाँ पे देखो पहले बिंदु क्या है? h, k है। ठीक है, ठीक है, h, k पर। ठीक, तो चलो अब देखो ये x ये y, तो यहाँ पर रख देते हैं, तो y यहाँ पर क्या हो जाएगा और प्लस का h क्यूब हो जाएगा, समीकरण 2। ठीक है, अब अगर हम समीकरण 1 2 की तुलना करा दें, देखो यहाँ पे आगे इसके समीकरण 1 2 की तुलना कराने का मतलब है चाहे समीकरण 2 का मान उठा के यहाँ रख दो, चाहे ये कह लो। ठीक है, चलो ये लिख लो समीकरण 2 का मान, भाई इस k का मान उठा के यहाँ पे रख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना है आपको समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर रख देंगे इस जगह पे, तो क्या हो जाएगा? h क्यूब बराबर 3h स्क्वायर। ठीक है, 3h स्क्वायर इधर आएगा, तो h क्यूब माइनस 3h स्क्वायर बराबर में 0। h स्क्वायर को अगर कॉमन ले लोगे तो यहाँ h माइनस 3 बराबर 0 बचेगा।
ठीक है। आप अगर तुलना कराएंगे 0 से तो एच स्क्वायर बराबर 0, यानी एच का मान एक 0 आ जाएगा। दूसरा एच माइनस 3 बराबर 0, तो एच बराबर 3 आ जाएगा, यानी एच के मान 2 हो गए। यानी एच के मान 2 होने का मतलब है यहाँ पर ये एक्स वाई मिल के, यानी एक्स के मान 2 समझो आ गए, ठीक है। अब के का मान निकालना है, तो के का मान निकालने के लिए क्या कर सकते हैं बताइए। के का मान निकालने के लिए ये देखो आपके पास के है, ठीक है, बस हाँ बस किसी में भी यहाँ पे रख दो उठा के, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो यहाँ पर देखो h बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, चलो यहाँ पर रख देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हो जाएगा k बराबर, सिंपल सी बात है, यहाँ पे 0 रखोगे तो पूरा 0 कर देगा, ठीक है। तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बिंदु निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा भाई, h 0 है, k भी 0 है, तो 0,0 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम h बराबर 3 समीकरण फिर से 1 में रख दो, ठीक है, 1 में रखने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो, समीकरण 1 यहाँ पर है, तो रखेंगे क्या 3, तो k बराबर 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो 3 लिखा हुआ है, h की जगह रख देना है 3, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। तो k बराबर 3 3 9 9 त्रिक 27। यहाँ पर जो आपको बिंदु मिल गया वो बिंदु मिल गया क्या जी, नहीं 3,27, ठीक है। आपके भी 2 बिंदु निकल आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चाहे नीचे और लिख दीजिएगा कि अभीष्ट बिंदु, क्या लिख देना है आपको, अभीष्ट बिंदु जो होंगे 0,0, दूसरा होगा आपका 3,27, ये हो जाएगा आपका आंसर, यही आपको निकालना था, ठीक है। तो पहले बिंदु नहीं है हमारे पास तो हम बिंदु को मान लेंगे, फिर सवाल को करेंगे निकालने, ठीक है। तो ओके, सवाल को नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर आपका 9, ठीक है। देखो 9 में क्या लिखा हुआ है आपका, देखिए 9 में लिखा है आपका, ये देखो लिखा है आपका y, वक्र y बराबर 4x³ माइनस का 2x की पावर 5 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर भी आपको बिंदु निकालने हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको यहाँ पर भी क्या निकालने हैं, जैसे पहले सवाल में बिंदु निकालने थे सेम निकालने, लेकिन यहाँ पर देखो वहाँ पे क्या दिया था, y निर्देशांक के बराबर, यहाँ पे देखो इतना डिफरेंट किया है, क्या किया है, स्पर्श रेखा मूल बिंदु से, जो स्पर्श जो रेखा है वो मूल बिंदु से होकर जाती है, ठीक है। हाँ, मूल बिंदु 0,0, ठीक है, होकर जाती है, ठीक है। अब देखो करना क्या है, करना कुछ नहीं है, इसका अवकलन करना है, ठीक है। तो अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका dy/dx, यहाँ पे हो जाएगा 12x² माइनस का 10x की पावर 4, ये हो जाएगा अवकलन, ठीक है। अब यहाँ पर भी आपको मानना पड़ेगा, जिसे बोलते हैं माना बिंदु h, k, ठीक है, ये मान लिया हमने बिंदु, ठीक है। अब इनको उठा के यहाँ पे रख देना, तो ये हो जाएगा आपका dy/dx h, k बराबर 12, यहाँ पर हो जाएगा h² माइनस का 10, x की जगह पर यहाँ पर भी x का ही रखेंगे, तो यहाँ पर भी हो जाएगा x4, ठीक है, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है। अब आपको देखो यहाँ पे क्या कहा है, उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जो स्पर्श रेखा होकर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है स्पर्श, ठीक है, रेखा का समीकरण, फार्मूला क्या होता है, y माइनस y1 बराबर, यही आपके m के बराबर होता है, इसी को लिख देना dy/dx, और यहाँ पर चलो बिंदु भी लिख दो, अब लिखनी जगह बन गई तो लिख दो, ठीक है। और यहाँ पर होता है x माइनस x1, ये होता है आपका, ठीक है। सारी वैल्यू को रख दो, तो y x1 y1, तो यहाँ पर k हो जाएगा बराबर, ये कितना निकाला आपने, निकाला है 12h² माइनस 10h की पावर 4, आगे है आपका x और माइनस x1 कितना है आपका h, ठीक है। ये आपका समीकरण हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो सवाल में क्या कहा है, देखो बेटा क्या कहा है, मूल बिंदु से जो स्पर्श रेखा है वहाँ कहाँ से जाती है, मूल बिंदु से होकर जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके नीचे लिख देना, चूँकि स्पर्श रेखा, ठीक है, रेखा मूल बिंदु आपके क्या होते हैं, 0,0 से होकर जाती है, ठीक है,
चलो होकर जाती है। तो मूल बिंदु क्या होते हैं, x, y, ठीक है। तो जहाँ पर x है, जहाँ y, वहाँ रख देंगे 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 रखेंगे, माइनस के बराबर में यहाँ पर 12h² माइनस 10h⁴, यहाँ 0 माइनस h। ओके, अब देखो यहाँ पर माइनस के बचेगा, यहाँ पर बराबर, यहाँ पर 12h² माइनस, ठीक है, माइनस 10 का 0 गुणा कराएंगे 0 हो जाएगा, माइनस 10 का h⁴ का यहाँ कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 10⁻h⁵ हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जी कहाँ पे ये, अच्छा हाँ, बात में दम है आपके, यहाँ पे बिल्कुल, हाँ यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे चाहे वैसे ब्रैकेट लगा लो, यहाँ पे पूरे में गुणा हो जाएगा ऐसे, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो यहाँ पे थोड़ा सा ठीक 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 ठीक, 12 का इसका भी गुणा कराएंगे ना, क्योंकि दोनों मान है ना उसके dy/dx के। ओके, तो यहाँ 12 का 0 कराएंगे 0 हो जाएगा, इसका यहाँ पे कराएंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा 12, ठीक है, h³ हो जाएगा, इसका कराएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 10h⁵, वेरी गुड, ये हो जाएगा, ठीक है। ओके, समझ में आया, ठीक है। आप देखो क्या करना है, इस माइनस को खत्म, ये काम कर लो, माइनस कॉमन ले लो, ठीक, इस माइनस को काम खत्म कर दो, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 12h³ माइनस का 10h⁵ मिल जाएगा, ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो ये बच जाएगा k बराबर 12h³ माइनस का 10h⁵, समीकरण 1 इसको मान लेना, ठीक है। अब जो देखो, अब जो आपका वक्र दिया है, जो आपका बेटा क्या दिया है, वक्र दिया है, ठीक है। अब वक्र कहाँ से जा रहा है, अगर वक्र की बात कर रहे हैं, पहले देखो वक्र क्या है आपके पास, y 4x³ माइनस 2x⁵, ये आपका वक्र है, ठीक है। इसके बिंदु क्या है, जो अभी इसके पहले वाला जो सवाल किया था आपने, इसके जो पहले वाला सवाल किया था सेम यही किया था, ठीक है, ठीक है। बिंदु क्या है इसके, वक्र के जो बिंदु हैं, के बिंदु क्या है h, k, ठीक है। तो यहाँ पर रख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा k बराबर 4h³ माइनस, क्योंकि x की जगह h रखा जा रहा है, ठीक है, और माइनस 2 और h⁵, समीकरण 2, ठीक है। अब समीकरण 1, 2 का आपस में मान रख लो, ठीक है, या उठा के उधर इसका उठा के मान यहाँ पर रख दो, ठीक है। तो समीकरण यहाँ पे लिख दो, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, या यहाँ पे लिख दिया करो समीकरण 1, 2 की तुलना कराने पर। ओके, अब देखो आगे क्या करना है, इस k का मान उठा के इस k की जगह रख देना है, ठीक है। तो k की जगह रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 12h³ माइनस का 10h⁵, जो आपका लिखा हुआ है, ठीक है, और बराबर में है 4h³ माइनस 2h⁵, ये लिखा है। अब देखो यहाँ पे क्यूब वालों को पास में कर लो, अनक्यूब वालों को पास में कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे 10 है, इसको यहीं रोके रहो ऐसे, या एक काम करो 12 वाले को यहीं रखो, ठीक है। ये इधर आएगा तो माइनस का 4h³, ठीक है, बराबर माइनस 2h⁵, ये उधर जाएगा तो प्लस का 10h⁵, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करना है, यहाँ से अगर घटाएंगे 12 में से 4 जाएंगे बेटा 8h³ बचेगा, इधर बात कर लें तो यहाँ पर भी 8h⁵ बचेगा, 8 8 तो ऐसे भी कट जाएगा, ठीक है। अब h यहाँ पे h⁵ है, ये वाला h उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, और यहाँ पर 0 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर 0 है बराबर, यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं, h³ कॉमन ले लेंगे तो बेटा h² माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे तुलना करा लेते हैं, ठीक है। तो तुलना कराएंगे यहाँ पर, तो h³ बराबर 0 है, यानी h का मान 0 आ जाएगा, एक h का मान 0 आ रहा है। आगे की बात कर लें, क्योंकि आपके पास h² माइनस 1 बराबर 0 है, ठीक है। तो h² बराबर आपका बेटा आ जाएगा प्लस का 1, यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो प्लस माइनस में 1 आ जाएगा, यहाँ पर h के मान 3 आ रहे हैं, ठीक है। एक क्या आ रहा है आपका 0 प्लस 1 माइनस 1, ठीक है। अब h बराबर 0 समीकरण किस में रख देंगे, कहाँ पर गया समीकरण माना गया, ये यहीं रख दो, चाहे आपको k का मान निकालना है चाहे यहाँ रख दो, ठीक है। समीकरण 1 में रखने पर, चाहे 2 में रखो, तो आप पे डिपेंड करता है कहाँ करते हो, रखने पर। चलो तो यहाँ पर k
तो के हो जाएगा आपका के बराबर में 12। देखो यहाँ पे 0 रखेंगे, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा, भाई यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा h का मान, तो ये 0 हो जाएगा। यानी जो यहाँ पर जो आपको पहला बिंदु मिलेगा वो बेटा मिलेगा 0,0। ठीक है। अब देखो आगे आगे यहाँ पे कर दें, यहाँ पे ठीक बेटा, यहाँ करे दे रहे हैं, पता चल जाएगा ना नोट करते समय। ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ से करना है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, h बराबर 1 प्लस का, ठीक है, यहाँ पे लिख दो चाहे +1 समीकरण 1 में रखने पर, चलो 1 में, तो यहाँ पर k है बराबर, यहाँ पे 1 रखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखो 12 और यहाँ पर हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 10, यहाँ पर 1 की पावर 5, तो k बराबर आ जाएगा, यहाँ पर 12 बचेगा और -10, यानी k का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको बिंदु मिलेगा, देखो क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको जो बेटा बिंदु मिलेगा वो 1,2 मिलेगा। ठीक है। अब एक बार h बराबर क्या रखेंगे, h बराबर -1 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है। तो k बराबर यहाँ पे क्या रखा जा रहा है आपका माइनस का 1, तो यहाँ पर देखो 12 -1 का स्क्वायर, ठीक है, -1 का स्क्वायर। ठीक है। और क्या बोलेगा, स्क्वायर नहीं, यहाँ पे क्यूब है, सॉरी क्यूब, आगे -10 और यहाँ पे क्या है आपका -1 की पावर 5। ठीक है। ये आपका सवाल दिया है। अब देखो यहाँ पे तो k बराबर हो जाएगा यहाँ पर 12, देखो -1 का क्यूब करेंगे तो माइनस आएगा। ठीक है। वर्ग जो होता है, देखो जो -1 में जो पावर होती है, अगर सम होती है तो प्लस आता है, विषम होती है तो माइनस आता है, तो 3 विषम है तो आपका माइनस आएगा, यानी माइनस का 12 आएगा यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर -10 बचेगा, लेकिन इसकी पावर करेंगे माइनस आएगा, ये माइनस और ये माइनस गुणा होकर बचेगा प्लस का। ठीक है। तो यहाँ पर जो k का मान आएगा वो -2 आएगा, तो यहाँ जो लास्ट वाला जो बिंदु निकलेगा बेटा वो निकलेगा -1, -2। ठीक है। तो अतः इसके सबसे नीचे लिख दीजिएगा, इसके थोड़ा सा ऊपर, इसके नीचे सबसे नीचे लिख दीजिएगा, अतः अभीष्ट, क्या लिखना है आपको, अतः अभीष्ट बिंदु जो हैं वो आपके क्या है 0,0, दूसरा है 1,2, तीसरे -1, -2। ठीक है। ये हो जाएगा फाइनल आपका आंसर। ठीक है। सवाल नंबर 9 का। ओके, समझ में आया? तो ओके, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर अब आपका 10 नंबर सवाल। देखो 10 नंबर में क्या लिखा हुआ है, देखिए लिखा है वक्र x² + y² -2x - 3 बराबर 0 के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा के समीकरण ज्ञात कीजिए जहां पर y अक्ष के x अक्ष के समांतर है। तो ये आप सवाल कर सकते हैं। ठीक है। कुछ नहीं करना है, अवकलन करना है। पहले नंबर पे अवकलन करेंगे, उसके बाद x अक्ष के समांतर है तो dy/dx जो होगा वो 0 हो जाएगा। अगर tan थीटा लेंगे यहाँ से dy/dx 0 हो जाएगा, तो 0 रख देंगे, तो उस समीकरण से आप x के मान निकाल लेंगे। ठीक है। वही जो x का मान निकलेगा उठा के यहाँ वक्र में रख देंगे, y का मान निकलेगा, जो बिंदु निकल आएंगे उससे हम स्पर्श रेखा के समीकरण निकाल लेंगे। ठीक है। जितने भी शायद इसमें 2 बिंदु निकलेंगे। ठीक है। दोनों बिंदुओं से स्पर्श रेखा निकालेंगे। ठीक है। तो 10 नंबर आप लोग घर से करके लाएंगे। तो 10 नंबर ये आपका SW हो गया, ये आप लोग घर से करके लाएंगे। अगर नहीं आता है तो कल की क्लास में आपको बता देंगे। ठीक है। अभी देखते हैं 11 नंबर। ठीक है। देखो 11 नंबर में क्या लिखा है, लिखा है दिखाओ कि वक्र x की पावर x/a की पावर n, आगे लिखा है प्लस y b पावर n बराबर में 2। ठीक है। और k बिंदु भी दिया है, बिंदु दिया है a, एक नहीं बिंदु a, b है a, b, ये आपको देखो बिंदु दिए है, तो कुछ नहीं करना है, इसमें वही करना है। अब सरल रेखा 2 का स्पर्श करके आपको दिखाना है, प्रूफ करना, सिद्ध करना है। ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे अवकलन करेंगे इसका, देखो क्या हो जाएगा। सबसे पहले इसको अच्छा कैसे, किस फॉर्म, इसको खोल लो पहले और अच्छा लगेगा। x की पावर है a की पावर है प्लस, ठीक है। यहाँ पे देखिए
ठीक है। आगे यहाँ पे हो जाएगा y की पावर n b की पावर n बराबर 2। अब अवकलन कराएंगे तो यहाँ पर x की पावर n का जो डायरेक्ट फार्मूला होता है n x पावर n माइनस 1, अवकलन का फार्मूला होता है। नीचे आप काचर पर ऐसे लिख देंगे, ठीक है। आगे देखो क्या करना है आपको, प्लस लगाएंगे, यहाँ पे y के n आगे आ जाएगा, y की पावर n माइनस 1 अपॉन b की पावर n और 2, अब आपका ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। अब ये चीज़ यहीं रखो, यानी आपका n y की पावर n माइनस 1 b की पावर यही रहेगा, ये पोर्शन कर के जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, नहीं n x की पावर n माइनस 1 अपॉन a की पावर है, ठीक है। अगर n बराबर ये आपका dy अपॉन dx, y का अवकलन यहाँ पे कराएंगे, वहाँ पे कराए यहाँ पे, तो ये आपका dy अपॉन dx होगा, ठीक है। यहाँ पर dy अपॉन dx, ठीक है। n आप कट करना चाहो तो काट सकते हो, बराबर में है, ठीक है। अब फिर गुणा करा दो, इसका इधर करा दो, इसका इधर करा दो, ठीक है। तो जो यहाँ पर dy अपॉन dx आएगा वो b का गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा b की पावर n इंटू x की पावर n माइनस 1, ठीक है, अपॉन इसका इधर कराएंगे तो a की पावर n इंटू में y की पावर n माइनस 1, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बिंदु आपको दिया a, d, ठीक है। इन बिंदु को रख देंगे यहाँ पे, ये जाएगा dy अपॉन dx, बिंदु जाएंगे a, b बराबर। अब देखो यहाँ पर x और y, ठीक है, तो यहाँ पर b की पावर n को ऐसे लिख देंगे इंटू, यहाँ पर x है, यहाँ पे क्या जाएगा a की पावर n माइनस 1 अपॉन में, यहाँ पर a की पावर n इंटू y की जगह आ जाएगा b की पावर n माइनस 1। इसकी कैलकुलेशन को देखो सॉल्व करेंगे तो क्या कर सकते हैं, तो b की पावर, जी बेटा अलग अलग पावर देते हैं, तो हाँ अलग अलग पावर देते, समझे ना, चेंज करते हैं। हाँ हाँ देखो ऐसे करेंगे, देखो घाती चेंज कर दी, एक बार n करते हैं और एक बार माइनस 1 भी तो कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, देखो ये कर सकते हो, यहाँ पर जैसे a की पावर n लिखा है और इनटू में a की पावर 1 कर सकते हो, माइनस का सॉरी माइनस है तो माइनस है, ओके ये कर सकते हो। सर a की पावर n माइनस 1 है, तो माइनस, अरे जैसे आपका लिखा होता है, एक मिनट, x की पावर a, ठीक है, और यहीं पे माइनस b लिखा होता है, इसको हम लिख सकते हैं ना, ये लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं हाँ हाँ भाई, बुरे में खाते जुड़ती करती है ना, माइनस होगा तो माइनस होगी, वही चीज़ है, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे किया गया। अब यहाँ पर देखो a की पावर n इंटू यहाँ पे b की पावर n इंटू में b की पावर माइनस 1, ये आपका कट जाएगा और ये आपका कट जाएगा, ठीक है। अब देखो b की पावर माइनस 1 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, a की पावर माइनस नीचे आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपका b प्लस हो जाएगा, ये माइनस लगता हुआ है, ठीक है, तो माइनस b अपॉन ए आ जाएगा, ओके समझ में आया इतना, ठीक है, कंफर्म आया समझ में। अब देखो यहाँ पे सवाल एक बार फिर से रिपीट करेंगे, कहाँ पे सवाल आपका, सरल रेखा पर देखते हैं। अब देखो यहाँ पे जो आपका आया है बिंदु जो है आपके पास, अगर बिंदु की बात कर ले तो आपके पास a, b है। अगर प्रवणता की बात कर ले तो आपके पास क्या निकलेगा, ये प्रवणता क्या निकलेगा, माइनस b अपॉन a निकल के आई है, ठीक है, कितना निकल आई है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको रखना है समीकरण, ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे समीकरण, ठीक है, देखो समीकरण, ठीक है। फार्मूला क्या होता है आपका, y माइनस y1 बराबर, यहाँ पे dy पर dx लिख दीजिए या m लिख दीजिए, और x माइनस x1, ये होता है स्पर्श रेखा का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे y की बात कर लें, y1 कितना है x1 y1, यहाँ पर b हो जाएगा बराबर, ये कितना निकल के आया है dy अपॉन dx को प्रवणता बोलते हैं, प्रवणता निकली है आपकी माइनस b अपॉन a, x और x1 कितना है आपका a है, ठीक है। अब यहाँ पर करा दो पूरा, तो a का इसमें कराएंगे तो क्या हो जाएगा ay माइनस का ab बराबर, इसका गुणा कराएंगे माइनस का bx और माइनस माइनस प्लस का ab, ये हो जाएगा, ठीक है। ये bx इधर आएगा तो काहे का हो जाएगा प्लस का, यानी ay प्लस का यहाँ पर क्या हो जाएगा bx और बराबर में हो जाएगा आपका, ये उधर जाएगा, ये ab, ये उधर जाएगा प्लस का ab, bx को चाहे पहले लिखना चाहो पहले लिख लो, ay बराबर, यहाँ पे इसको जोड़ देंगे तो 2ab हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब देखो दोनों पक्षों में ab से भाग देने पर, ठीक है, ab से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर a यहाँ पे भाग देंगे, इसके नीचे bx के नीचे ab, ठीक है, प्लस
AY अपॉन में AB बराबर 2AB अपॉन में AB, ठीक है। ये हो जाएगा, तो इस अकॉर्डिंग B कट जाएगा ना, A कट जाएगा, यहाँ पर AB कट जाएगा, बचेगा क्या, x अपॉन A प्लस y अपॉन B बराबर 2। देखो ये आपका निकल के आया और यही आपको देखो बताना था, ठीक है। सरलरेखा का जो स्पर्श करती है इस पे करती है। अब यहाँ पे एक और आगे लाइन लिखी हुई जिसमें बोला गया है चाहे n का कुछ भी मान हो, तो यहाँ पर n आया है नहीं आया है, तो n का मान कुछ भी हो कोई फर्क नहीं से पड़ेगा भाई, n जब इसमें है नहीं तो उसका कोई मतलब ही नहीं रह गया, ठीक है। तो इसके नीचे लिख देना अतः, इसके नीचे लिख देना अतः n का कुछ भी, ठीक है, मान कुछ भी मान हो, ठीक है, पर स्पर्श रेखा क्या है आपकी, x अपॉन A प्लस y अपॉन B बराबर 2 ही रहेगी, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ही रहेगी। अगर n होता तो फर्क पड़ता, ठीक है। ये हो जाएगा, यहाँ पर आपको ये हो जाएगा सवाल नंबर, ओके। तो ओके बेटा, आप इसे नोट कर लीजिए और आज की क्लास को यहीं पे रखते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में सभी बच्चों से। इसके बाद है विस्तृत क्वेश्चन यानी लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके उत्तर मिलते हैं। तो ओके बेटा, आप इसे नोट कर लीजिए कि आज के लिए इतना ही। सब बच्चों से जय हिंद।